नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर सभी भारतीय झूम उठेंगे, क्योंकि इस चीज़ का जो है ना इंतज़ार 2 महीने या 3 महीने से लोग कर रहा था। सारे भारतीय इस चीज़ को मतलब इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का और सबका एक ही ये था, उम्मीद था कि कब ये चीज़ जो है रुकेगा या फिर कब ये चीज़ जो है बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे फॉरेक्स रिज़र्व का, मतलब कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का। अब जिन्हें नहीं मालूम है कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो जो है कि पूरी सरकार जो भारत सरकार जो है वो अपने लिए एक खजाना रखती है, जो कि हमें अगर कहीं से एक्सपोर्ट मतलब कि हमें कोई सामान को अगर बाहर से मंगवाना है तो उसे पेमेंट करना होगा। बाकी जो हमारा तेल वगैरह हो गया, जो भी चीज़ है उसको मंगवाने के लिए जो है हम लोगों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है और उसी डॉलर के पेमेंट को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास 532 अरब डॉलर के करीब में है। पहले वो 600 अरब डॉलर हुआ करता था, लेकिन हर एक हफ्ते अराउंड 8 से 10 डॉलर घटते अब ये 532 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और ये नई बात नहीं है, ये इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि हर एक देश के साथ अभी ये चीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर बड़े-बड़े देशों की अगर बात कर लें, जैसे कि लंदन की बात कर लिया जाए, जैसे कि ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, या फिर यूरोप के कोई भी देशों की बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका की बात कर रहे हैं, हर जगह पे अभी हालत बहुत टाइट है। क्यों टाइट है, इसकी कारण भी है कि महंगाई अभी चरम पे है, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रहा है। जहाँ एक टाइम हुआ करता था कि पाउंड डॉलर से ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, आज के डेट में वो पाउंड जो है डॉलर के सीधा सीधी में आ गया, मतलब सिमिलर हो चुका है। जहाँ पे पहले यूरो जो है डॉलर से ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, आज के डेट में डॉलर यूरो से ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो हाल सिर्फ बेहाल हम लोगों का ही नहीं हुआ है, मतलब एक भारतीय का ही नहीं हुआ है, हर कोई का हुआ है। उसी कारण जो है अभी जो महंगाई बढ़ रही है, इसी कारण जो है हम लोगों का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो घटे जा रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते का भी जो है आरबीआई ने रिपोर्ट निकाला है और आपको जानकर मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि अभी इस बार का जो है ना 200 मिलियन मतलब कि 203 मिलियन डॉलर जो है ना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब 1600 करोड़ रुपए के करीब में हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा है, ना कि घटा है। मतलब कि स्टेबल तो हो ही गया है, स्टेबल के साथ साथ बढ़ा भी है। और ये चीज़ अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, तो देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि पूरे देश में मतलब कि हर एक जगह पूरे दुनिया में जो है हर एक देशों का जो है ना विदेशी मुद्रा भंडार मतलब घटे जा रहा है। अभी तो इंग्लैंड की हालत ये हो गई कि वो बर्बाद होने के कगार पे है। उनके अभी जो 1.5 महीना पहले जो उनके राष्ट्रपति थे, जिनको उन्होंने चुना था खुद के लिए कि हाँ 5 साल का कार्यकाल वो संभालेंगे, आज उनको रिज़ाइन देने का, रेजिग्नेशन देने की हालत हो रखी है। तो मतलब कि आज की डेट में सारे जगहों की हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन यहाँ पे भारत ने एक ऐसा चीज़ कर दिया है कि पूरे दुनिया का नज़र अब भारतीय सरकार पे आ गया और रिज़र्व बैंक पे आ गया कि आखिर आप लोगों ने किया कैसे। अब चलिए इस चीज़ को जान लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। बाकी रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि जो भी ये बढ़ा है इसके बारे में। बाकी अगर देख लिया जाए कि इसका कारण क्या है, तो कारण यही बताया जा रहा है कि एक तो तेल की प्राइसेस जो है वो थोड़ी कम हुई है, बाकी हम लोग का इंपोर्ट भी जो है थोड़ा-सा कम हुआ है, और बाकी जो मेन कारण जो बताया जा रहा है वो तेल के दामों को ही बताया जा रहा है। लेकिन अब आपका एक दूसरा सवाल होगा कि क्या अगले टाइम में भी ये घटेगा या बढ़ेगा? तो मेरा उम्मीद है कि अगले टाइम का तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उनका यही कहना है कि ये घटेगा ही, मतलब कि ये विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो घटेगा ही, क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है ना ये पूरे दुनिया के लिए बड़ा भयावह टाइप का फेज चल रहा है। क्योंकि अभी जो है ना हर जगह पे जो है हालत बहुत टाइट है। अगर जब हालत हर जगह की टाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की भी हालत बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो पूरे देश का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो इंडिया बहुत अच्छा ही कर रही है। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो समझिए तो 150 देश ऐसे हैं जिनकी जो पूरी की पूरी जीडीपी जो है ना वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से कम ही है। और बाकी आपको बता दें कि अभी फिर से डॉलर का जो रेट है वो बढ़ गया, मतलब कि अभी रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है डॉलर के सामने, और अब $1 जो है वो $1 का दाम अब 83 रुपीज़ हो गया है इंडियन रुपीज़ में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा। अब इसके पीछे का कारण अगर आप पूछेंगे तो इसका कारण यही होता है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना उसमें से आरबीआई क्या करता है कि जब हमारा जो रुपया जो होता है जब डॉलर के अगेंस्ट में जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो क्या करता है कि $7-8 जो है अपने विदेशी मुद्रा मतलब कि अपने खजाने से जो है निकाल कर और वो मार्केट में पंप करता है। वो पंप करता है इसलिए है कि ये जो रुपया जो कमज़ोर हो रहा है या फिर गिर रहा है ना वो स्टेबल हो सके।
अगर नहीं होता है तो फिर ज़्यादा डालना पड़ता है। और बाकी आप देख रहे हैं कि ये रूस यूक्रेन युद्ध के चक्कर में और कोरोना जो है उसके महामारी के चक्कर में, इन दोनों के कारण जो है ना पूरे दुनिया जो है महामारी का झेल झेल रहा है। तो उस जो दौर है उसमें भारत भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व है। और 532 अरब डॉलर का अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है तो हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। और आने वाले टाइम में जब ये फेज़ गुजर जाएगा उसके बाद फिर से हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगी, ऐसी बात है। और फिर रुपया थोड़ा मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। और फिर उसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो अभी लाइन पे है ही, लेकिन हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की जो हालत है वो फिर से लाइन पे आ जाएगी, जो अभी चरमरा रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।